गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को डीएलएड बीएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे कि कैसे पाठ्य योजना बनाया जाता है। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 6 वर्ग ए, विषय विज्ञान जीव विज्ञान। चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है सजीवों का वर्गीकरण। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। यहाँ जो पहला सामान्य उद्देश्य है, छात्र में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। दूसरा, छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र में तर्क शक्ति का विकास होगा या विकास करना। चौथा, छात्र में खोज करने की शक्ति विकसित करना। छात्र में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होगी। छठवां, छात्र की विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का ज्ञान होगा। सातवां, छात्र को जंतु एवं वनस्पति के उद्गम और विकास का ज्ञान होगा। आठवां, छात्र में समस्या समाधान करने की शक्ति विकसित होगी। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर छात्र सजीवों के वर्गीकरण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र गतिशील वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट, छात्र सजीव के वर्गीकरण को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र सजीवों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य है। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र सजीवों के वर्गीकरण को बता सकेंगे। दूसरा, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र सजीव वस्तुओं के नाम बता सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, या कोई इस पाठ्य योजना में किसी चार्ट मॉडल का प्रयोग करें तो यहाँ भी लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र सजीवों के वर्गीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है, छात्राध्यापक या द्वारा पूछा जाता है कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं उपस्थित हैं, तो छात्र बताते हैं कुर्सी, मेज, श्यामपट्ट, पंखा आदि। दूसरा प्रश्न, कुर्सी मेज किस की वस्तुएं हैं, किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो छात्र बताते हैं निर्जीव वस्तुएं हैं। तीसरा, निर्जीव का विपरीत क्या होता है, तो छात्र बताते हैं निर्जीव का विपरीत सजीव होता है। चौथा क्वेश्चन, सजीवों के वर्गीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। अब इस समस्यात्मक प्रश्न बताया, छात्र मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम सजीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मतलब यहाँ लिखा जा सकता है कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, प्रथम सोपान में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, 3-4 कॉलम है। शिक्षण बिंदु में संरचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न किया जा रहा है, जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो छात्र बताते एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। दूसरा प्रश्न, एक कोशिकीय जंतुओं के कुछ उदाहरण बताइए, तो छात्र बताते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। तीसरा प्रश्न, संरचना के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। अब यहाँ छात्र कुछ बताएंगे या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। एक कोशिकीय जंतुओं में कुछ उदाहरण हैं जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा आदि। तथा संरचना के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु। यहाँ शिक्षण बिंदु में वास स्थान के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा यहाँ किया जाता है, जल में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, तो छात्र बताते हैं जलीय जंतु कहते हैं। दूसरा प्रश्न, जलीय जंतुओं के कुछ उदाहरण बताइए।
छात्र बताते हैं मछली है, मगर है, मगरमच्छ, डॉल्फिन आदि। तीसरा प्रश्न, वास स्थान के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। अब इस समस्यात्मक प्रश्न में छात्र कुछ बताते हैं, यहाँ शांत हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक का कथन, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं। जलीय जंतुओं के कुछ उदाहरण हैं जैसे मछली, मगरमच्छ आदि। और वास स्थान के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जलीय जंतु, दूसरा वायु जंतु जैसे पक्षी, तीसरा स्थलीय जंतुओं में जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, बकरी आदि। उसके बाद बोध प्रश्न होता है, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पढ़ाए हुए पाठ से पूछा जाता है। जो पढ़ाया हुआ आगे पाठ है उसी से पूछा जा रहा है कि छात्रों को कितना याद हुआ, कितना बोध हुआ है, इसलिए बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। जैसे पहला बोध प्रश्न, एक कोशिकीय जंतुओं के कुछ उदाहरण बताइए। तो छात्र बताते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। अब इसको छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया है कि एक कोशिकीय जंतुओं में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि हैं। दूसरा प्रश्न, जल में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। छात्र बताते हैं जलीय जंतु कहते हैं। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसके भी उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट पर लिखा गया है उसको छात्रों को उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं उनके कार्यों को देखेंगे कि कौन से छात्र श्यामपट्ट सारांश को अपनी कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, उसको पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान आता है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, साहित्य समझ। शिक्षण बिंदु में आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता, आप अपने आसपास के कुछ पेड़ पौधों के नाम बताइए। तो छात्र बताते हैं गुलाब, नीम, आम, तुलसी आदि। दूसरा प्रश्न, कुछ लंबे वृक्षों के नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं बरगद, नीम, पीपल, शीशम आदि। तीसरा प्रश्न, कुछ छोटे पौधों के नाम बताइए। छात्र बताते हैं गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी आदि। चौथा प्रश्न, पेड़ पौधों को उनके आकार के आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, यहाँ या छात्र कुछ बताते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया नहीं, यहाँ कथन लिखते हैं। छात्राध्यापिका कथन, पेड़ पौधों को उनकी आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, शाख, झाड़ी, वृक्ष। फिर उसके आयु के आधार पर पेड़ पौधों का वर्गीकरण। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय तथा बहुवर्षीय पौधों से आप क्या समझते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में आयु के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 वर्षीय, पहला 1 वर्षीय पौधे, जो पौधे 1 वर्ष में कुछ महीनों के भीतर ही फूलते फलते हैं और अंत में सूख कर समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण चना, मटर, गेहूँ, धान आदि, मक्का। 2 वर्षीय पौधे, दूसरा पॉइंट, ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष में पौधों की जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होकर द्वितीय वर्ष में पुष्पन, फलन तथा बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे बहुत ही कम होते हैं। उदाहरण केला, जैसे केला। बहुवर्षीय पौधे, तीसरा पॉइंट, बहुवर्षीय पौधे, ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे दूब, घास, गुलाब, आम, कटहल आदि। उसके बाद बोध प्रश्न या श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। पहला प्रश्न, आकार के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है। छात्र बताते हैं 3 भागों में बांटा गया। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसके उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि आकार के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न, इन तीनों भागों के नाम बताइए। शाख, झाड़ी और वृक्ष। अब छात्राध्यापिका द्वारा इनके भी उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर जाए कि तीनों भागों के नाम हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश की अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगे और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा
कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश है उसको उतारने का निर्देश देंगे और देखेंगे घूम घूम कक्षा में कौन से छात्र श्यामपट्ट सारांश को उतारने अपनी कापी में, कौन से नहीं, उनको पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न। पुनरावृत्त के प्रश्न, जल में पहला प्रश्न, जल में रहने वाले जंतुओं के नाम बताइए। दूसरा, एक वर्षीय पौधों के उदाहरण बताइए। पुनरावृत्त के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसका पुनः आवृत्त होता है। उसके बाद गृह कार्य दिए जाते हैं। सजीवों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद आलोचना या सुझाव। यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा, छात्राध्यापिका जब शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ आलोचना किए जाते हैं या सुझाव दिए जाते हैं। ये आलोचना जो होती है पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है या भविष्य में आप कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक द्वारा सिग्नेचर कर दिया है जैसे यहाँ किया गया है। उसके बाद पाठ योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।